किसी को कोई दिक्कत? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा, और यस बताओ। सर। मतलब कल एंट्री करने का कोशिश किया था, उसके हाँ, बाद से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब बैलेंस शीट मैच हो रहा है, बट किसमें जाएगा, कौन सा कब कैसा बनेगा, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। रिसीट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, सेल्स में जाएगा, परचेज में भाई जाएगा, ये ये तुम्हारा प्रॉब्लम पहला क्रिएट हो होमवर्क था। ये तुम्हारा पहला होमवर्क था। अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली में बनाए हो तुम, रहा है। यस सर। टैली में बनाए हो, बैलेंस शीट मेरे जितना मैच कर गया है ना अगर। यस सर, टैली मैच कर रहा है, बैलेंस शीट मैच करता है। अबे बट बैलेंस वही शीट मैच नहीं करता है, बैलेंस शीट हमेशा मैच करता है। टैली में तुम गलत एंट्री भी डालोगे ना, बैलेंस शीट मैच ही दिखाएगा, गलत नहीं दिखाएगा। मुद्दा ये है कि बैलेंस शीट सही तरीके से मैच होने चाहिए, सही अमाउंट के साथ मैच होना चाहिए। समझे? तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अपना बैलेंस शीट, और उस हिसाब और से एक तुम और सब। कंफ्यूजन है सर, ये डिलीट कैसे होता है? जैसे अगर क्या? कोई गलती से हो गया तो, कोई गलत सा एंट्री हो गया तो। बता दूंगा आज, वो भी बता दूंगा, रुक जाओ। बहुत गलत एंट्री हुई सर। अबे गलती करने से ही सीखोगे। अभी गलती कर लोगे ना तो सही है, बाद में गलती नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए अभी गलती हो रहा है ना, तो खुशी खुशी गलती कर लो। टेस्ट लूंगा तो मत गलती करना बस। ठीक है? चलो, Yes, sir. तुम्हारा दुख दुख दर्द समझ में आ गया। आज थोड़ा सा सत्यम के ऊपर बात करना है, मतलब सत्यम के ऊपर, सत्यम फ्रॉड स्कैम के ऊपर नहीं। चलो आगे बोलो। और कोई? भाई मोनू, सर गुड गुड, एक मिनट, एक एक करके मैं सबका नाम लूँ। गुरमीत, कोई दिक्कत? सर कल की क्लास में ऐसे ही ली थी वो बाइक पे बैठे बैठे पीछे ली थी, तो इतना कुछ वो दोबारा लेनी पड़ेगी फिर मेरे फिर को। तो तेरी दिक्कत, मेरी कोई दिक्कत नहीं है फिर। मोनू, हाँ सर। मोनू रुक गया। प्रीति, सर ट्रांजैक्शन सिस्टिंग में अंडर हेड नहीं पता चल रहा है। ये अंडर हेड की दिक्कत तुम्हारी कब जाएगी भाई? अंडर हेड पता नहीं। जाएगी जाएगी, टेंशन मतलब। पहले तीन ही क्लास हुए हैं अभी, सबकी जाएगी। प्रीति, ये सर। हाँ कौन बोला? चलो, मनीष, प्रीवियस सारे लेक्चर देख लिए भाई तूने? ये सर देखे हैं सारे। कुछ दिक्कत? वही सब दिक्कत है जो मतलब वो बन नहीं रहा है क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन बन नहीं रहा है, या तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है, या बन क्या नहीं रहा है? एंट्री नहीं समझ में आ रही है, या एक तो अंडर हेड नहीं सर, समझ में आ रहा है, या क्या नहीं समझ में आ रहा? सर ये सब समझ रहे हैं जब डबल इंट्री में जो है ना सर, डबल इंट्री ट्रांजेक्शन जो किसी तो, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। एक आधा दिन अभी और रुको तो समझ में आएगा। सैलवी, हाँ मैडम, कल की लेक्चर तो आपने देखी नहीं है? देखिए, अच्छा सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ सर, हाँ, पहले तो किस वाउचर, सर है दिक्कत कौन से वाउचर में जाएगी ये वाली? तुम सत्यम के साथ खड़ी हो जाओ। सबको, दोनों को वाउचर में ही दिक्कत है। कौन सा रिसीट, कौन सा ये, यही इसी में दिक्कत है ना? सर एक और है। हाँ बोलो। सर सोल्ड, आपने कल बताया था रुक गई, सोल्ड गुड्स फ्रॉम आवाज नहीं बैंक। आ रही। हेलो। कोई नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा है। हाँ बोलो सैलवी, क्या बोली थी? सर कल आपने बताया था ना सोल्ड गुड्स फ्रॉम बैंक, तो सोल्ड आपने गुड्स इसमें फ्रॉम बताया था। बैंक। हाँ तो आपने बताया था इसमें दो होगी, क्रेडिट एंड कैश, दो एंट्री हो, हाँ हाँ, दो याद आ गया, याद वाउचर आ गया। होंगे। तो सर वो नहीं समझ आया। ये नहीं समझ में आया, ठीक। चलो ये भी बात, इस पे ही बात हो जाएगी। और बताओ। चलो तुम्हारा इतना ही है। प्रीति, तुम्हारा कुछ नहीं है? अच्छा, तुम्हारा अंडर हेड वाला दिक्कत था। रीता, सर हाँ जी मैम, कोई बोल दिक्कत? रहे हैं सर। सर हमारे पास तो कंप्यूटर नहीं है सर, पर कॉपी में करने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, कौन सा किस में जाएगा। नहीं देखो, कॉपी में देखो, कॉपी में तो अंडर हेड लेजर समझ में आएगा नहीं, तो नहीं सर, वहां। इसलिए सर कंप्यूटर नहीं है सर, इसी कारण थोड़ा दिक्कत है। नहीं तो आप, आपके लिए अलग से मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है? आपको यही दिक्कत है ना कि आप कर नहीं पा रहे हो हाँ जी समझ में? सर, ये। अभी तक लेक्चर तो समझ में आया है ना? हाँ जी सर, सब आया है सर।
कर नहीं पा रहे हाँ, कॉपी। ठीक है, उसका उसका सुविधा मैं अलग से बताता हूँ। चलो अंजलि, यस हाँ जी सर। कैमरा ऑन करना है मैम, तभी मैं बात सुनूंगा। सर जैसे कोड बना रहे हैं ना, उसमें का लेजर बना रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें कैपिटल अकाउंट होगा कि मतलब यही सब समझ में नहीं आ रहा है उसमें क्या डलाएगा। मतलब तुम्हारा भी दिक्कत अंडर हेड का ही है क्या? प्रीति के साथ खड़ी हो जाओ आगे। मतलब मिला जुला के तुम लोग का ये दिक्कत है, पहला कि अंडर हेड किस में जाएगा, दूसरा वाउचर कौन सा चूज होगा, यही यही दिक्कत आ रही है सबको लगभग। यस सर। ठीक है, ये पटना ऑफिस कौन है? ये टैक्स वाले तो मेरी टीम है। ये पटना ऑफिस कौन है जो बैठा है? कोई अपना स्टूडेंट है या फिर कोई और है? ये शायद ऑफिस से ही है, पटना ब्रांच से। तो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई और है? पता नहीं, मोनू बता सकता है सर, जतिन सर से पूछ के। नहीं सर, मेरा मोनू कुमार लिखता है। नहीं, जैसे वहाँ जतिन सर क्या बैठे हैं इसमें, ये बताने के लिए। चलो छोड़ो, जो भी होगा अपने बताएगा कौन है। आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग की दिक्कत मेरे को लगभग समझ में आ गई क्या है। तो एक काम करता हूं, मैं तो नई एंट्रीज लेके आया था, टैली एंट्रीज करके पार्ट 1, तुम लोग ने मेरे को वापस पीछे ढकेल दिया। आज तुम लोग के लिए अलग से एक क्लास ली जाएगी। सभी ध्यान से सुनो। कल जिसके जिसके जो डाउट थे वो कल वाले क्लियर हुए थे कि नहीं, ये बताओ पहले मेरे को। हाँ सर। कल जिसके जिसके जो भी डाउट जिसने पूछे थे वो डाउट क्लियर हुए थे कि नहीं? जी सर। हाँ यस सर। हुए थे। हुए थे। अगला हो गया। हम्म, अब कल मैंने सारी एंट्रीज बता दी, आज मैं तुम लोग को विस्तार से समझाता हूँ कि चीज क्या है। समझना सब, ठीक है? पहले किसका क्या दिक्कत है तो देख लेते हैं एक बारी। सत्यम का वाउचर पीटी का अंडर है, तो पहले सत्यम और शैलवी, तुम बाकी सारे अपना माइक ऑफ कर लो, सत्यम और शैलवी को छोड़ के। गुरमीत माइक म्यूट कर ले भाई। जी सर। सभी सिर्फ सत्यम और शैलवी बोलेंगे। आ जाओ तुम दोनों सामने। हाँ जी, दोनों का नाम भी लिख दिया जाए। सत्यम और यहाँ पे आ गई शैलवी। हाँ जी मैडम, एक बात बताओ शैलवी, हम्म, वाउचर में F6 किस चीज के लिए होता है? सेल्स। सेल्स। रिसीट। मैडम अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। रुक, सत्यम अगर ये नहीं बताइए तब तो बताइए, ठीक है? F4 ओके किसके सर। लिए होता है? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, ठीक है। F8 किसके लिए होता है? एफेट सेल्स। सामने खोल के तो नहीं बैठी है ना टैली? पक्का? F9 F9 परचेज। F5 भाई पेमेंट। पेमेंट। कोई बच गया? F1 F7। कंपनी होता है। और F7 F7। जर्नल। जर्नल। 3 F3 तो है नहीं, 4 5 6 7 8 9 आ गए ये सारे। यस सर। टू बच रहा है। अल्ट अल्ट प्लस F5 किसके लिए होता है? डेबिट। रुक मोनू, डेबिट नोट। माइक म्यूट रख भाई। हाँ जी, क्रेडिट नोट। अल्ट F5 किसके लिए होता है? डेबिट नोट। डेबिट नोट। और अल्ट F6? क्रेडिट नोट। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया भाई? यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने कोई भी सेल किया, कोई भी सेल, क्या किया तुमने? सेल।
तुमने अगर कोई भी सेल किया तो क्या सेल का वाउचर तुमको अलग से दिए हुए हैं? यस सर। हम्म, तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राकेश, रमेश, फलाना ढिमकाना चिमकाना, किसी को भी अगर सेल वर्ड यूज किया तो तुम क्या F8 में वाउचर प्रेस करोगे? हम्म, यस सर। अगर तुम्हारा अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी इनवॉइस को देख के कैसे पहचाना जाता है कि वो सेल की है या परचेज की? बताओ सैलरी। पर लिखा रहता है ना। अब्बा जब्बा डब्बा, ये कहाँ लिखा होता है? सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस ये नहीं लिखा होता, टैक्स इनवॉइस लिखा होता है। वो बिल तुम्हें सब मान लो किसी एक में लिखा भी रहा, इन सारे बिल में तो नहीं लिखा होगा। तुम्हें बिल देख के पहचानना है तो तुम कैसे कंसीडर करोगी कि ये बंदा सेल का है और ये बिल इनवॉइस जो है ये सेल की है और ये इनवॉइस परचेज की है? बताओ बताओ। सर पता नहीं। पता नहीं? मेरे को पता नहीं से गाना याद आ गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई सत्यम, बताओ कैसे पता चला नहीं कि सर, कुछ नो सेल का या परचेज का? नो आइडिया सर। वो आइडिया? इतना तुम लोग ने आज तक मार्केट की जाके कपड़े खरीदे होंगे, ये खरीदा होगा, सब खरीदा होगा, बिल मिलता है तुम लोग को? मिलता है सर। चलो ठीक है, रुक जाओ बट रुक जाओ रुक जाओ। और किसी को इंक्लूड करते हैं इसमें थोड़ा मजेदारी। हाँ प्रीति। आई थिंक सर उस पे F8 F9 लिखा हो। हैं? मैम आप थोड़ा सा टर्न हो जाओ, पीछे से आपका लाइट ही चमक रहा है बहुत तेज। हाँ एक मिनट। और कौन है? गुरमीत किधर गया? है कि नहीं? हाँ भाई, हाउ विल यू कंसीडर दैट इट इज अ सेल इनवॉइस और अ परचेज इनवॉइस? भाई म्यूट है, मैं अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर, अब बोलिए सर। कैसे पता चलेगा किसी भी इनवॉइस को देख के कि वो सेल की है या परचेज की? सर सर नहीं बता सर। नहीं पता। मोनू कुछ बोलना चाहोगे? नो सर। अरे ये यार सर ऐसे तो सेल, बोलता है यार, क्वेश्चन के वक्त नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता है। सर सेल परचेज तो सर सब लिखा हो रहता है सर, लेंगे तो सेल करेंगे। ऐसे थोड़ी लिखा होता है कि लेंगे तो सेल और नहीं लेंगे तो परचेज है। तो हाँ परचेज जी। करेंगे, ऐसा तो रहता है। मैं म्यूट माइक मनीष। सर उसमें मतलब सही में पता नहीं चलता है सर, जो कौन परचेज का है कौन अंजलि सेल का है। अनम्यूट तो कर लो पहले, फिर तो सुनाई देगा मेरे को। पता नहीं है सर। नहीं पता है। रीता, चलो मतलब कोई बोल रहा है, सबको सब कोई बोल रहा है नहीं पता है। आ जाओ सैलरी सत्यम, वापस आ जाओ तुम दोनों, बाकी सब म्यूट कर लो अपने आप। आओ तुम दोनों से फिर बात कर। मेरा क्वेश्चन था कैसे देख के पता चलेगा ये सेल इनवॉइस है और ये परचेज इनवॉइस, यही क्वेश्चन था ना? हम्म, यस सर। बस मैं नॉर्मल जो पूछते जाऊं जवाब देते हैं ना। सेल कौन करता है? पेड। हाँ? जो खरीदता है, परचेज किए तो पेड करेंगे। सेल कौन करेगा? सेल सर बिजनेस के मालिक करेगा सर। कौन बोला भाई ये बढ़िया आंसर? मनीष। मनीष। मनीष भाई ने कहा कि सेल बिजनेस का मालिक करेगा, मतलब बिजनेस करे, कोई बिजनेस ही सेल करेगा ना। यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो तुम दोनों, सत्यम सालवी। बोला सर। कोई बिजनेस ही सेल करेगा। मान लो बिजनेस का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक? यस सर। ठीक है। तो अगर ये सेल इनवॉइस इशू करेगा तो क्या इस कंपनी का हर इनवॉइस का जो नंबर है वो सीरियली होगा? हम्म, यस सर।
अगर मान लो XYZ इनवॉइस नंबर ये है XYZ 01-23-24, ठीक। फिर आएगा XYZ 02-23-24, ऐसे ही करके बिल नंबर होगा उसका 1 2 3 4 सीरियल ही जा रहा होगा। यस सर। पहला पहला तरीका कि हर बिजनेस का जो अपना इनवॉइस होगा वो तो सीरियली नंबर वाइज होगा, ठीक यस है। सर। दूसरा, अगर हम ये बिल माने तो बिल फ्रॉम और बिल टू, ये दो चीज हर बिल में लिखा होता है। बिल फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, बिल टू सत्यम। मतलब क्या हुआ कि बिल है किसका, किसके द्वारा बिल इशू किया गया था, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। मतलब बिल अगर ये इशू किया है इसका मतलब ये पार्टी ने इसको सेल किया है। और बिल किसको दिया गया है, सत्यम को, मतलब सत्यम ने परचेज किया है। यस सर। इस बिल को देख के क्या लगेगा कि ये बिल किसने इशू किया, XYZ, मतलब ये सेल इनवॉइस है, ठीक है। यस सर। उल्टा ले लेते हैं कि अगर XYZ कहीं पे परचेज कर रहा होगा तो क्या अब उसका इनवॉइस नंबर सीरियल होगा? नहीं, क्योंकि पार्टी तो कितनों से वो खरीद रहा होगा। अब मैं मान लो मेरे से खरीद रहे हो, ठीक है, और मैं 70 नंबर बिल दे रहा हूँ, ठीक है, और मुझसे 4 दिन बाद आके खरीदो तो जरूरी थोड़ी मैं 71 ही दूंगा, मैं 150 के पार दूंगा, 151 बिल नंबर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सर वो तो यस हजारों सर। पेज तो नंबर रहता है। परचेज का जो इनवॉइस का बिल होता है वो सीरियली नहीं होता, सेल इनवॉइस हमेशा सीरियली होता है। ये समझ में आया पहले। दूसरी बात कि अगर जब तुम परचेज करो तो लिखा होगा क्या, बिल फ्रॉम, ठीक है। बिल फ्रॉम क्या लिखा होगा, उस पार्टी का नाम जिससे तुमने परचेज किया होगा, और बिल टू में तुम्हारा नाम आ गया होगा, यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो समझ में आया कि ये बिल टू में जो तुम्हारा नाम है मतलब यहाँ से तुमने परचेज किया है। तो अगर बिल फ्रॉम में तुम्हारा नाम है मतलब सेल इनवॉइस है, बिल टू में तुम्हारा नाम है तो क्या, परचेज इनवॉइस है। गेट इट? गेट इट और नॉट? यस सर। चलो, तो सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस तो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये सेल इनवॉइस है, मेरे पास अगर ये सेल इनवॉइस है तो मैं क्या उसको F8 में डाल सकता हूँ, वाउचर नंबर F8 में? यस सर। ठीक है। अगर मेरे पास परचेज इनवॉइस है तो क्या मैं उसको F9 में डाल सकता हूँ? यस सर। चलो, अब किसी ने नो बोला क्या? अच्छा नहीं सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये दोनों F8 F9 समझ में आया? यस सर। चलो, अब एक बात बताओ, बैंक बैंक से होने वाले ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं ये बताओ। 3 ही ट्रांजेक्शन होते हैं, बताओ कौन कौन से 3? क्रेडिट, डेबिट, हाँ, बैंक बजा ट्रांजैक्शन। डब्बा। डेबिट क्रेडिट नहीं Cash पूछा मैंने। receipt, cash receipt from bank and cash deposit in bank. अब फिर से बोलो, सैलवी क्या बोला, फिर से बोलो। Sir, cash received from bank, ठीक है, cash deposited in bank, ठीक है। and transfer बैंक करेंगे तो ट्रांसफर। कॉम्प्लिकेट करता है यार, इजी भाषा में, इजी इजी इजी, टेक इट इजी। या तो हम पहला ट्रांजेक्शन होगा कि हम पे कर रहे हैं किसी को, मतलब मेरे बैंक से पैसा जा रहा है। दूसरा होगा कि मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, यस सर। नॉट रिसीव्ड, हम लिखेंगे यहाँ पे रिसीव। यही होगा ना, पहले में तो या तो मुझे पैसा मैंने पे किया, ये दूसरे में मुझे रिसीव हुआ, तीसरे में क्या होगा कि मैं सेल्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ। सेल्फ ट्रांसफर समझ में आता है, कैश डिपॉजिट एक कर बैंक से लिया, दूसरे कैश बैंक विड्रॉ में। कर लिया, यस सर। ठीक है। अब अगर मैंने किसी को पे किया तो मैं वहां पे यूज करता हूँ पेमेंट वाउचर, ठीक है। अगर यस सर। मुझे पैसे मिले किसी से तो मैं यूज करता हूँ रिसीव्ड वाउचर। अगर मुझे ट्रांसफर मैंने सेल्फ किया, मतलब कैश डिपॉजिट कर लिया या कैश विड्रॉ कर लिया, तो मैं यूज करूंगा कॉन्ट्रा, ठीक।
पेमेंट वाउचर वो वाउचर होता है जब कोई भी बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है, या ये किस केस में हो सकता है, ऑल एक्सपेंस पेड के केस में, जहां जहां एक्सपेंस होगा वहां वहां पे तुम्हारी पेमेंट होगी, ठीक है। यस सर। मतलब अगर तुम्हारा बैंक तुमको डेबिट दिखा रहा है तो तुम क्या समझोगे, बैंक स्टेटमेंट में अगर डेबिट शो हो रहा है मतलब कि तुम्हारा पेमेंट कर रहे हो तुम, क्योंकि जब बैंक से पैसे करते हो तो क्या लिखता है, योर बैंक इज डेबिटेड। यस लेकिन सर। जब पैसे आते हैं तो क्या लिखता है, योर बैंक इज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। अगर तुम्हारे क्रेडिट साइड में कुछ पैसे दिख रहे हैं तो तुम उसको रिसीट में शो करोगे, ठीक है। तो अगर लिख दिया यस कि सर। बीइंग अमाउंट रिसीव मतलब रिसीट वाउचर, लिख दिया बीइंग अमाउंट पेड मतलब पेमेंट वाउचर, लिख दिया एटीएम कैश विड्रॉवल मतलब क्या, कि कैश विड्रॉ किया मतलब कॉन्ट्रा। कैश भरा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा और सेल परचेज समझ में आया ये। कॉन्ट्रा एक बार फिर से समझा दीजिए सर। चलो, रिसीट समझ में आ गया, सेल समझ में गया, पेमेंट समझ में आया, कॉन्ट्रा नहीं समझ में आया, यही बोलो ना। यस सर। भाई मेरे सत्यम का फोटो बनाया जाएगा, मेरी बहुत अच्छा मेरा आर्ट है, इस आर्ट का यूज किया जाए, ठीक है। ये सत्यम है और ये भाई, भाई ने पहना है पैंट, ठीक है। ये भाई ने पहना पैंट, ठीक है। इस पैंट में यहाँ पे एक पॉकेट है और यहाँ एक पॉकेट है, ठीक है भाई, एज्यूम करो, ठीक। यस सर। इस पॉकेट में 1,000 रुपए है तुम्हारे, ठीक है। तुमने अपना ये वाला हाथ इस पॉकेट में डाला, ये 1,000 रुपए सर। निकाले और इस पॉकेट में 1,000 रुपए डाल दिए। बताओ क्या किया तुमने। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बस ट्रांसफर कर दिया। एक कुछ कुछ फर्क पड़ा तुमको। नहीं, मेरे पास वो 1000 का 1000 ही रह गया। 1,000 का 1,000 ही रह गया, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर। नहीं सर, खुद खुद ज्यादा का से ज्यादा बैंक क्या था हुआ सर। कि बस लेफ्ट पॉकेट से राइट पॉकेट में आ गया, यही हुआ। यस सर। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बैंक में 5,000 रुपए, ठीक। यस सर। तुमने 2,000 रुपए निकाल लिए कैश, मतलब एटीएम के पास गए, एटीएम में कार्ड स्वाइप किया, 2,000 रुपए निकाल लिए, ठीक। यस सर। क्या फर्क पड़ा, बैंक में जो 5,000 था उसमें से 2,000 रुपए निकाले और तुम्हारे हाथ में आ गए, तुम्हारे पॉकेट में, कोई फर्क पड़ा तुमको। नहीं, पांच मेरे हजार तो अभी मुझे भी है कोई ना, फर्क 3,000 बैंक में और 2,000 तुम्हारे हाथ में, 5,000 तो अभी भी तुम्हारे पास है। नहीं। यस सर। सर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी ऐसा सेल्फ ट्रांसफर होता है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि एक सामान घट मतलब बैंक घट रहा है तो तुम्हारा पॉकेट बढ़ रहा है। मतलब इसमें क्या हुआ कि एक पॉकेट से तुम्हारा 0 रुपीज हो गया तो दूसरे पॉकेट में तुम्हारा 1,000 रुपीज बढ़ गया, यही हुआ ना। अगर लेफ्ट पॉकेट से कुछ नहीं है तो राइट पॉकेट में वो 1,000 रुपए आ गए। तो अगर ऐसे एटीएम ही, से अगर कैश निकलता है तो वो भी मेरा कॉन्ट्रा में जाएगा। हाँ भाई, एटीएम से कैश निकलना या फिर एटीएम में बैंक में कैश डिपॉजिट करना, ये दोनों कॉन्ट्रा में जाएगा। या फिर एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। मान लो तुम्हारा दो बैंक है, एक एसबीआई में है, एक एसबीआई में है और एक एचडीएफसी में है, ठीक है। यस सर। तुमने एसबीआई बैंक से एचडीएफसी में भेज दिया, ये भी कॉन्ट्रा है कि तुम भाई अपने ही बैंक से दूसरे बैंक में भेज रहे हो। अगर तो क्या ही फर्क पड़ रहा है तुमको, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में भेज रहे हो, यही कर रहे हो ना। यस सर। तो ऐसा कोई भी सेल्फ ट्रांसफर हो या फिर कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट हो तो वो सब कहाँ कंसिडर करते हैं हम, कॉन्ट्रा में। समझ में आया अभी। यस सर। ये फोटो देख के कोई डाउट नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, याद रहेगा। सर सर हाँ भाई बोलो। सर खुद का बैंक नहीं रहा और एक दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो सकता है ना। क्या भाई, तो सर खुद का बैंक नहीं रहेगा, दूसरा का रहेगा, उसका तो ट्रांसफर हो सकता है ना। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बाद में आराम पूछूंगा से, आराम से बोल भाई, आराम से। जैसे सर बैंक सर एक आदमी का नहीं है, अलग अलग आदमी का है, तो ट्रांसफर हो सकता है। मेरा बैंक है एसबीआई में और मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ सत्यम को 2,000 रुपए उसके बैंक में, तो ये पेमेंट में आ जाएगा भाई। ये सेल्फ ट्रांसफर का मतलब मेरा ही दोनों होना चाहिए। भाई एक बात बता, यहाँ पे सत्यम की जगह मोनू है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ मोनू, ठीक। मोनू भाई, ये पैंट का पॉकेट तुम्हारा है और ये भी पैंट का पॉकेट तुम्हारा है, ऐसा थोड़ी है ये पैंट का पॉकेट तुम्हारा है और ये पैंट का पॉकेट सत्यम का हो गया। दोनों पैंट के पॉकेट्स किसके हैं।
अब नहीं बोल रहा है। दोनों एक ही है सर। ये फिर से इसको बनाओ। ये मोनू भाई एक बात समझ, ये एक पैंट पहन लिया तूने, ये पैंट पहना है तूने, इस वाले लेफ्ट पॉकेट में और इस वाले राइट पॉकेट में, ये दोनों पॉकेट तुम्हारा ही है ना, एक पैंट में 2 पॉकेट होते हैं ना। अभी तूने पहना है पैंट, पैंट में 2 पॉकेट है लेफ्ट और राइट में, तो वो दोनों पॉकेट तेरे हैं या एक पॉकेट किसी और का है, तेरे बाजू वाले का? नहीं सर, मेरा ही है। अगर तू अपने पॉकेट से निकाल के बाजू वाले के पॉकेट में डालेगा तो फिर वो लेके भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? यस सर। तो तेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। वही सीन होता है कि अगर तुम्हारे बैंक से पैसा निकल के किसी दूसरे के बैंक में चला गया तो इसका मतलब कि तुमने पेमेंट कर दिया, मतलब वो खर्चा हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे ही पैंट के एक पॉकेट से निकल के तुम्हारे ही पैंट के दूसरे पॉकेट में चला गया तो तुमको क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं सर, ट्रांसफर तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्रा में कंफ्यूज होगा या कोई भूलेगा कॉन्ट्रा क्या होता है। तो किसी और को दिक्कत है तो बोलो, उसको भी पैंट पहनाएंगे। अब कॉन्ट्रा सिर्फ पैंट से याद रहेगा सर। याद रहेगा ना, बस याद रहना चाहिए भाई, नहीं याद रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है इधर। इधर सब याद करा देता है इंसान। तुम बताओ तुमको याद क्या नहीं हो रहा है, सबका जुगाड़ है। ठीक है, समझ में आ गया? शैल वी एग्जाम्पल इन दोनों का था, तुमको समझ में आया कि नहीं? आ गया, सर आ गया। आ गया ना? तो सीधी सीधी बात है, रिसीट, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, पेमेंट, और ये 5 समझ में आ गया तुम लोग को वाउचर, सत्यम और शालवी? यस सर। चलो आते हैं तुम्हारे बाकी के डाउट्स पे। अब एक बात बताओ, ये डायलॉग तो सुना होगा तुमने, उसका भगवान। सुना है सैलवी? यस सर। मम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, या फिर कोई ना कोई तो बोल ही दिया होगा। आज तक जिंदगी में कोई बोल दे कि ये नहीं सुना है तो फिर तो भाई तुम धन्य इंसान हो। सबने सुना होगा, दुख होने के टाइम जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। पुराना डायलॉग है सर। डायलॉग पुराना है, कॉन्सेप्ट आज का है, समझ में आएगा तुमको। देखो ठीक है, अब एक बात बताओ, एफ F3, F4, F5, F6, ठीक, F3 का तो काम ही नहीं है ऊपर, F3 नहीं चाहिए, F4, F5, F6, F7 नहीं, यहाँ F8, F9, ये 5 वाउचर, ये 5 जनरल थे जो अभी तुमको बताया वाउचर नंबर। यस सर। यस सर। ये 5 रिश्तेदार है। कौन है? रिश्तेदार है, ठीक। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई चाची, कोई अंकल, मामा होंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तो रिश्तेदार है। अगर ये एक ट्रांजैक्शन आया, एक ट्रांजैक्शन का मतलब एक लड़का आया, ठीक, और वो इस रिश्तेदार में फिट नहीं बैठता, ठीक है। यस सर। एक एग्जांपल लेने का मन कर रहा है बट वो थोड़ा सा बायस हो सकता है, इसलिए मैं ले नहीं रहा, छोड़ो, इसी पे आते हैं। ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, मान लो ये इस रिश्तेदार में फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। अगर इस रिश्तेदार में कोई ट्रांजैक्शन फिट नहीं बैठ रहा तो वो बोलता है कि भाई अपना एक गेस्ट हाउस है, ठीक है, F7 नाम का, तुम जाओ अकेले वहां रहो, जितना जीना है जियो, तुमको वहां पे कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। उसका नाम होता है जर्नल। जिसका कोई नहीं होता, जैसे बैंक के लिए 3 है, कॉन्ट्रा, रिसीट, पेमेंट। सेल किया तो सेल के लिए है, परचेज किया तो परचेज के लिए है। अगर तुमने सेल रिटर्न किया तो सेल रिटर्न का है, परचेज रिटर्न किया परचेज रिटर्न का है। लेकिन जिसका कोई नहीं है, जिसके लिए कोई वाउचर ही नहीं है, उसके लिए बोलता है भाई मैं हूं ना। मैं हूं ना डायलॉग सुना है तुमने शाहरुख खान का? यस सर। वही जनरल बोलता है शाहरुख खान बन के, मैं हूं ना। क्यों टेंशन लेते हो किसी का, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, ठीक है। तो F7 समझ में आ गया? हाँ जी सेल्वी, यस सर आ गया। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। अच्छा, सत्यम आजा भाई, किधर गया? तो तुम्हारा F7 भी हो गया भाई, टिक मार रहा हूँ आज, क्या पूछ मत लेना मेरे से, ये जितने लोग हो क्लास में और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे पहले ही सुन लो,
इतने बढ़िया समझा रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ आज एक एक पूछ के। जिसको डाउट है अभी पूछ लेना ये वाउचर में। अगली बार बोल सर दिया मुझे वाउचर नहीं समझ में आया ना, तो डाउट है। तुम सारे रिश्ते यही खोलूंगा मैं तुम्हारे साथ। सर मुझे डाउट है। किसको? सर मुझे गुरमीत। बोल भाई क्या डाउट है? सर जैसे ये जनरल वाला एंट्री है, इसमें तो हम उधार की एंट्री करते हैं, ठीक है सर। जर्नल में उधार वाउचर की एंट्री नहीं करते हैं? नहीं क्यों सर, कर? वाउचर है ना, जनरल में उधार की एंट्री होती है। कौन बोलता है? और सर पता पहले नहीं तो ये सर बताओ, मुझे। तुम गलत बोल रहे हो तभी तो बोल रहे हो। कौन बोलता है कि उधार की एंट्री जर्नल में होती है? कौन से उधार की बात कर रहे हो तुम? जैसे हमने, जैसे उधार की हमने सेल करी या फिर उधार भाई परचेज कर ली। उधार, एक मिनट एक मिनट, गुरमीत आराम से एक लाइन बोलो तो कॉमा और फुल स्टॉप लगाया करो। तुमने बोला जी। जैसे कि सेल, हाँ जब सेल बोल दिया उधार में कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो तो F8 में जाओ। F7 का खोज रहे हो? दूसरा उधार बताओ। सर अगर मुझे उधार, असल में, सर असल में कंफ्यूजन क्या है, मुझे ये कंफ्यूजन है। जैसे हम जैसे परचेज की एंट्री, परचेज का वाउचर होता है सुन सुन और सुन, पेमेंट एक का मिनट वाउचर। गुरमीत, एक मिनट, ये क्वेश्चन ना, ये किसका था? सैलरी का ही था ना, सोल गुड्स फ्रॉम बैंक। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं डिस्कस करूंगा तब बताना तेरे को दिक्कत हो रहा है कि नहीं। अभी मेरे को इतना बता, ये वाउचर क्लियर हो रहा है कि नहीं तेरे को? हाँ सर, अब इसमें रुक थोड़ा जा। सा। ये वाउचर क्लियर है ना? एक एक करके बताओ, ये वाउचर क्लियर है ना? जितना समझाया हाँ वो समझ हाँ में आया ना? हाँ, ठीक है तुम्हारा सर। तुम्हारा वो, उसके ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, मैं समझ गया, वो क्लियर कर दूंगा मैं। अभी रुक जा। अभी वाउचर के नंबर में और किसी को वाउचर का मतलब समझने में दिक्कत है, ये पूछ रहा हूँ मैं। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, रिसीट मतलब क्या होता है, सेल मतलब क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना भाई गुरमीत? जी सर, ये सब समझ बस में अभी इतना ही सोच, आगे मत बढ़। मेरे साथ चलो, ठीक। मेरे आगे हाँ बढ़ोगे तुम दिक्कत में जाओ। ठीक है? ठीक है सर। इसलिए ठीक। अभी सेल्फी भाग गई क्या? भाई को हाँ, कैमरा ऑफ किए सर। सर कॉल वही करो। तो बोलो कि भाई भागना नहीं है क्वेश्चन पूछ के। आज सबको सामने मेरे को देखना है, सबके चेहरे दिखने चाहिए आज। चलो इधर ही आओ। हाँ जी मैडम और सत्यम सर आइए। फिर से आप दोनों का स्वागत है हमारे इस शो में, डाउट क्लास। अब एक बात बताओ, सेल किया? हम्म, यस सर। हाँ जी, कोई बोल रहा है, कुछ बोलो, कौन है? कौन बोल रहा है, बोलो। कोई नहीं बोल। हाँ, सेल किया सेल यस या सर। yes फिर sir. परचेज किया, यही दो काम करोगे, या तो यस खरीदोगे सर। या बेचोगे। ठीक। अगर सेल किया तो सेल को क्रेडिट करते हैं, जी अगर परचेज किया तो परचेज को डेबिट करते हैं, जी करते हैं ना? जी सर। यस सर। ठीक। अगर सेल करने से क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसका जवाब शैलवी बताओ। भाई बाकी लोग म्यूट हो जाओ। सर सत्य, पहले, हाँ जी बताओ मैम, सेल क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि सर सेल इनकम होता है, ठीक है, और इनकम का नेचर क्रेडिट क्रेडिट होता है। होता है। वेरी गुड, ऐसे ही जवाब चाहिए था। तो सेल इनकम होता है और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। भाई सत्यम, परचेज डेबिट क्यों होता है सर परचेज एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेल रिटर्न कर रहे हो इसका मतलब क्या है सत्यम? ये डेबिट में जाएगा। फिर तुमने गलत बात, सेल का मतलब भी ओके। समझा, वैसे सेल रिटर्न का मतलब समझाओ। जो मैंने सामान बेचा वो वापस आ गया। अगर मैंने, तुम समझते नहीं हो, फील नहीं करते हो तुम लोग, दिक्कत ये है तुम्हारी। मैंने सेल किया, मेरे पास पैसे आए, मैं सेल रिटर्न कर रहा हूँ, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें वापस से ये फोन लाके दूं कि ये अपना फोन पकड़ मेरे पैसे वापस दे, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे मेरे पास जो पैसे जा रहे इनकम हुई थी वो कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस हो रहा है एक तरीके से, तो यही कंसीडर करेंगे ना? हैं। यस सर। ठीक है। अगर, तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट। अगर मैंने सेल को ही डेबिट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं सेल रिटर्न कर रहा हूँ। यस सर।
ठीक है। सैलरी परचेज रिटर्न क्या होता है? बोलो। सर इनकम कैश तो कितनी आएगा? ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बताना है। मैंने जैसे सेल रिटर्न समझाया वैसे मेरे को परचेज रिटर्न समझाओ क्या होता है। सर परचेज रिटर्न इनकम है कैसे इनकम है? क्योंकि कैश आएगा, कैसे कैश आएगा? क्योंकि जो मैंने परचेज किया था ना तो वो सामान मैंने रिटर्न कर दिया तो पैसा वापस ले लिया उससे। अगर मैंने परचेज किया इसका मतलब मैंने पेमेंट किया होगा और सामान लेके आया होगा। सामान खराब निकल गया, मैंने सामान वापस कर दिया, पैसे वापस मुझे मिल गए, तो मेरे लिए इनकम है। तो परचेज रिटर्न इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है सैलरी? क्रेडिट। 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 अगर अगर हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम उसको परचेज रिटर्न शो कर रहे हैं। यस सर। ठीक। अगर परचेज रिटर्न होता है तो उसके लिए डेबिट नोट इशू होता है। क्यों क्यों डेबिट नोट इशू होता है? क्यों? परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। और अगर सेल रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू होता है। क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सेल का नेचर क्रेडिट होता है। ठीक। जब क्रेडिट नोट इशू हो गया इसका मतलब है कि वो सेल रिटर्न है, और सेल रिटर्न है तो उस केस में सेल को डेबिट कर दो। ठीक है। सेम गोज टू परचेज। अगर डेबिट नोट इशू हो गया इसका मतलब वो परचेज रिटर्न है तो उस परचेज को क्रेडिट कर दो। दोनों का आंख देख के लग रहा है कि दोनों को नहीं समझ में आया। आया सर। सेल्वी नहीं है सर। नहीं आया ना? मेरे को समझ में आया कि तुमको नहीं आया। परचेज को डेबिट की मतलब तुम्हारा एक्सपेंस है। हम्म। परचेज रिटर्न करना तुम्हारा इनकम है, तो परचेज को क्रेडिट करोगी तभी तुमको इनकम होगा। ठीक है। तो अगर तुमने डेबिट नोट में परचेज को क्रेडिट कर दिया इसका मतलब परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न डेबिट नोट में होता है। तुमको इनकम शो करना है तो परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। ठीक है। सेम गोज टू सेल, कि सेल तुम्हारा इनकम है। अगर सेल कम हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंस हो रहा है, तो तुमको क्रेडिट नोट खोल के तुमको सेल को डेबिट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अभी समझ में आया? यस तो सर। डेबिट नोट के लिए हम क्या करते हैं? अल्ट F5। और क्रेडिट नोट के लिए करते हैं अल्ट अल्ट F6। किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो जल्दी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। मैं 2 टिक और मार दूं F5 और F6 में। क्या वाउचर क्लियर हुआ तुम लोग को, सारे के सारे लोगों को? यस सर। तो ये सत्यम और सैलवी तुम दोनों क्लियर हो गए? यस सर। कोई दिक्कत? सर आज अगर का दिन क्रेडिट पे देख कोई लिया तुम सामान दोनों लिया को, तो जाए। वाउचर में दिक्कत आ रही है तुम दोनों को। मैं स्पेशली टिकट कटवा के दोनों को आपस में भिड़ाऊंगा, समझ में आया? सर अगर ये क्रेडिट पे अगर कोई सेल या परचेज होता है तो उसको किस वाउचर में डालेंगे? क्या बोला भाई? क्रेडिट पे अगर कोई सेल या परचेज होता है तो? ये इसी क्वेश्चन पे आया था, अभी सैलरी का डाउट नहीं खत्म हुआ था, उसी पे आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो गुरमीत। गुरमीत गायब हो गया, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रहा है। नो सर, सर मैं सुन रहा हूँ। तो भाई 2 बार नाम लिया तो हाँ बोलना होता है ना। जी जी सर। सत्यम, सत्यम तू भाई अब माइक म्यूट कर ले। ठीक है, क्योंकि तेरा डाउट हो गया क्लियर। शैलवी और गुरमीत आ जाओ तुम दोनों। तुम दोनों को भिड़ाया जाए थोड़ा, क्योंकि तुम दोनों का एक ही डाउट था। शैलवी है ना? चली गई? हाँ जी। मैडम एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन पूछा था सोल्ड गुड्स। मैंने एक ऐसा ट्रांजेक्शन लिखा, सोल्ड गुड्स एंड सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड रुपीज 5,000 इन बैंक। मान लो मैंने ये ट्रांजेक्शन लिखा, ठीक है?
इसका मतलब क्या है कि मैंने गुड्स को सेल किया और 5,000 रुपए के गुड्स को मैंने बैंक में सेल, मतलब 5,000 के गुड्स को मैंने सेल किया और मुझे बैंक में 5,000 रुपए मिल गए। इसका मतलब तो यही है। यस सर। हाँ गुरमीत भाई, जी सर, सर आवाज कट रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव 5,000 इन बैंक। जी सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने 5,000 के गुड्स को बेचा और मुझे 5,000 रुपए मेरे बैंक में मिले, यही है। हाँ जी सर। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं कुछ देर पहले इनवॉइस की बात कर रहा था। जी सर। यस सर। तुम कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, जी क्या तुमको इनवॉइस मिलता है कि नहीं मिलता है? सर, मिलता है। मिलता है। मिलता है। जी अगर तुमने सेल किया, सेल कर रहे हो जी ना, तो इनवॉइस मिलता नहीं है। तुम कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, तुमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जी सर। अगर तुम इनवॉइस इशू कर रहे हो तो बिल टू में किसी का तो नाम लिख रहे होगे, हाँ जी। पार्टी का नाम लिख रहे होगे ना। जी यस ये सर। पार्टी कौन होगा? तुम्हारा डेटर होगा। जी सर। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का जी क्या सर। नेचर होता है? डेबिट होता है। जी यस सर। गाइस पहली बात सबको ही कान खोल के सुन लो, जितने विस्तार से अकाउंट्स को पढ़ोगे लंबा करके, दिमाग में उतने अच्छे से जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अगर लंबा जा रहा है तो सोचते हैं यार कितना लंबा जाएगा, उसको तोड़ते जाओ, इसका खत्म कहीं नहीं होता है। इसके आगे और भी 2-4 पॉइंट मैं जोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ तक ही अल्टमोस्ट होता है, यहाँ तक तुमको समझना चाहिए कि अगर एसेट हो तो डेबिट होना चाहिए। मैं यहीं पे बोल देता पार्टी डेटर है, एसेट डेबिट होता है, लेकिन नहीं, डेटर है, डेटर क्या होता है, एसेट है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, जी। चलो अब एक बात बताओ, ये डेटर अगर मैं क्रेडिट में खरीदता गुड्स, अगर मैंने क्रेडिट में बेचा होता तो मैं एंट्री क्या पास करता? यहाँ पे मैं दो दो पार्टी का नाम लिखकर एक नीचे पूछ ले। एक मिनट भाई, मैं यहाँ पे दो पार्ट में बांट रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दो पार्ट में इसको बांट रहा हूँ, ठीक है। चलो, हाँ बोलो तो। सर अगर पार्टी। मैंने, नहीं मेरे को पहले ये बताओ कि अगर मैंने क्रेडिट में बेचा होता तो मैं एंट्री क्या पास करता? बताओ सर गुरमीत। सर मैं पहले पार्टी के नेम को डेबिट करता और टू सेल कर। डेटर अकाउंट डेबिट टू टू सेल, सेल। यही करते हैं सैलरी। जी सर। यस सर। 5,000 रुपए से और 5,000 रुपए से। अब मुझे ये बताओ गुरमीत, ये अगर सेल किया तो ये कौन से वाउचर में जाना चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर जनरल में जाना चाहिए। तुम्हारे अकॉर्डिंग F7 में जाना चाहिए, ठीक है। चलो सैलरी तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये किस वाउचर में जाना चाहिए? सेल में। मतलब F8 में जाना चाहिए या F7 में ही जाना चाहिए? F8 में सर। F8 में, सैलरी का कहना है F8 भाई। और कोई बोलता है F7 में जाना चाहिए, सब कोई बोलता है F8 में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से एफेट में ही जाना चाहिए सर। ठीक है, F7 वाले कोई है जिसको ऐसा लगता है कि F7 में जाना चाहिए तो वो हाथ उठाए, मतलब बोले मुझे। सर F8। F8, गुरमीत को छोड़ के बाकी सब बोल रहे हैं F8। गुरमीत मुझे एक बात बताओ, गुरमीत जी सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल। सेल लिख दिया अगर तुमने, तो सेल का वाउचर है कि नहीं ये बताओ। सर है सर, सेल का F8। सेल का F8 है वाउचर। ना, तो तुमको सेल के वाउचर में ही उसको भेजना चाहिए ना। हाँ सर। तो हम F7 में क्यों भेजेंगे ये बताओ। मैंने क्या बोला था, जिसका कोई नहीं होता उसका F7 होता है। मेरी बात को ध्यान रखो, कॉन्ट्रा मत करो। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो तुम अपने दिमाग में खुद रायता बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, ठीक है। वो नहीं। ठीक है। सेग्रीगेशन में लाओ कि मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत सोच के बोलता हूँ, बहुत ही विस्तार से किसी चीज को बोलता हूँ। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका F7 होता है, तो जिसका है उसको उसी में भेजेंगे ना। ठीक है सर। ठीक। एक बात बता भाई, तेरे को मैंने 5 आइटम ला के दिए, चावल, दाल, सब रॉ में है, बनाया नहीं है, चावल, दाल, आटा, नमक, ठीक है, और चीनी का पाउडर, ठीक।
तो एक बात बता, मैंने बोला भाई आटा, चावल, सॉरी आटा, चीनी का पाउडर और चावल, इन तीनों को रख दो। तुम कैसे रखोगे? पहले चावल डाला, फिर एक उसी में आटा डाला, फिर उसी में चीनी का पाउडर डाला, ऐसे रखोगे? कि भाई एक डिब्बे में चावल रखोगे, एक डिब्बे में आटा रखोगे, एक डिब्बे में चावल का ये चीनी का पाउडर रखोगे, ऐसे रखोगे? बताओ, मुझे बस इतना जानना है तुमसे। हाँ सर, अलग अलग ही रखूंगा करके, मिक्स थोड़ी करूंगा। नहीं, तुम मिक्स करो। काहे नहीं करोगे मिक्स? सर मिक्स करूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, अभी समझ में आया इसको, बराबर खिचड़ी बन जाएगी। तो जब तुम्हारे लिए सेल का वाउचर है, तो तुम उसको एक ही, देखो F7 में क्या है, F7 ऐसा है कि वो सेल को भी रिकॉर्ड कर लेगा, परचेज को भी रिकॉर्ड कर लेगा, बैंक को भी रिकॉर्ड कर लेगा, सबको रिकॉर्ड कर सकता है। भाई एक डिब्बे में तो तुम चाहो तो एक डिब्बे में तीनों आ सकता है। मेरी बात समझ, तू चाहे तो चावल, दाल, चीनी और ये जो भी है सब एक डिब्बे में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं भाई? अगर 50 किलो का एक डिब्बा है, उसमें 5-5 किलो सब डाल दो, आ सकता है कि नहीं? शैलवी बताओ। आ यस सकता है ना? गुरमीत आ सकता है ना? जी सर। लेकिन अगर तुम्हारे पास अलग अलग डिब्बे हैं और तुम सबको एक ही डिब्बे में डालोगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये सर होगा मतलब कि जब तुमको चीनी का जरूरत पड़ेगा निकालने का, तो उसमें से आटा निकलेगा। जब तुम सोचोगे आटे का आटा गूंथा जाए, तो वहां से चावल निकलेगा। और जब तुम सोचोगे चावल बनाया जाए, तो वहां पे चीनी का पानी मिलेगा। यही होगा। हाँ जी। तो भाई एक बात ठीक। बता, जब सेल के लिए सेल वाउचर हाँ है, तो आप उसको F8 में ना डाल के F7 में क्यों डालेंगे? हाँ सर, समझ आ गया। समझ में आ गया? यही दिक्कत तुमको थोड़ी देर पहले था। हाँ, वो तो दिक्कत तो सही होगी सर, एक दिक्कत हो रहा है मुझे। हाँ बताओ, तुम दिक्कत बताओ, आज सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ही पूछ रहा हूँ मैं तो। बताओ, क्योंकि मुझे इसके आगे दिक्कत के साथ नहीं बढ़ना है। बस बताओ क्या ठीक दिक्कत है है, दूसरी दिक्कत बताओ। सर, वो दिक्कत ये है कि जैसे हमने कुछ चीज परचेज करी, हम्म। परचेज करने के पे भी तो हम किसी को पेमेंट करते हैं। अभी सेल की बात चल रही है, परचेज पे आऊंगा, दोनों पे आऊंगा। थम जाओ। सर वो सुन लीजिए सर एक बार। अच्छा ठीक है, तुम सुना दो, हम जवाब नहीं देंगे, चलो। सर जैसे मैंने कुछ चीज परचेज करी है, तो हम्म। परचेज करने पे भी तो हम किसी को कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। हम्म। और तो पेमेंट करेंगे तो फिर वो उसको पेमेंट उसमें डालें या फिर परचेज में डालें, ये भी। बस 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 बस, मेरे को बोलने देगा, मैं बोलूं? हाँ जी। जी। ठीक है, मेरे को बोलने दे। ये सेल खत्म जी, होते परचेज खुद समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है? ठीक ठीक। चलो शैलवी, तुम्हारे डाउट पे आते हैं। इसका डाउट क्लियर कर दिया मैंने, तुम्हारे डाउट पे आते हैं। तुमने कल मेरे से पूछा था यही वाला एंट्री जो मैंने पास की थी, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव बैंक रुपीज 5,000, इसको मैंने बोला था क्रेडिट में भी करो और कैश में भी करो, यही तुमने पूछा था, क्यों सर? एक बात, तो उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अगर तुमने सेल किया, चाहे तुम कैश में करो चाहे क्रेडिट में करो, तुमने बिल टू में किसी पार्टी का तो नाम डाला होगा। यस तुम अगर डायरेक्ट कैश में रिसीव करती हो, तो तुम अपने अकाउंट में क्या पढ़ते हो? तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही यही करते हैं। यस ये सर। होता है कैश एंट्री। यस सर। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें भी सेल के वक्त में कोई पार्टी तो होगा जरूर ही? किसी पार्टी को तो सेल किया हो, कोई तो डेटर होगा ही। यस पैसा कौन दे रहा है तुमको? कोई डेटर ही पैसा दे रहा होगा ना। मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है एक हाथ से पैसा दे और एक हाथ से मतलब एक हाथ से सामान दे और एक हाथ से पैसा ले, ऐसा होता है कभी? नहीं नहीं होता ना। तभी सोचो, ऐसा होता है कभी? हो रहा था सर, छोटा कौन बोला? छोटा। मनीष, जी सर। मनीष तुम गलत जगह भेज रहे हो अभी आके। तुम कंफ्यूज मत करो लोगों को, फिर तुमको वो लपेट लेंगे हम इसमें। ऐसे करते हो भैया, ये सामान खरीदना है, ठीक है? तो क्या बोलता है भैया, एक हाथ से ये लेना, दूसरे हाथ से तभी पैसे दूंगा। ऐसे ऐसे कोई बोलता है कि भैया मैं एक हाथ से ये लूंगा और उसी समय पैसे भी छोड़ूंगा? ऐसा होता है भाई मनीष? मतलब तू मार्केट जाता है कैसा करता है, ये बता दे मेरे को बस। ऐसा ऐसा बचपन में हो रहा था सर, दोस्त लोग के अरे साथ। तो बचपन, बचपन भी गया, जवानी भी जा रही है, ठीक है? तो अभी इस पे आओ, बोलो ऐसा होता है? नहीं होता ना भाई सत्यम? क्या बोलता है, होता है ऐसा कि जाते हो नहीं ऐसे सर, नहीं कि सर। सर मेरे को ये सामान खरीदना है, बोलेगा हाँ भाई 500 रुपए का। नहीं, पहले इसको हाथ में पकड़ो, मैं ही पैसे पकड़े वो, मैं पैसे छोड़ूंगा, जैसे ही तुम भी वो छोड़ देना। ऐसा होता है? नहीं होता ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेल करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ? सेल करने जा रहा हूँ, तो पहले कस्टमर मेरे से बोलेगा भाई प्रोडक्ट तो दिखा। तो पहले तुम प्रोडक्ट देते हो हाथ में,
ये तो दिखता है कब तो पैसे मिलते हैं? ये सर। शैली, यस सर। भाई ये मेरा अटमोस्ट तरीका है इसको समझाने का, प्लीज सब कोई ध्यान से सुनो, ठीक है? प्रीति, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। कुछ तुम्हारा भी डाउट है तो इसमें क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं है तो डाउट हो तो पूछ लेना, कल कोई नया डाउट लेके मत आना। मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे पास डाउट है, तुम कभी आ सकते हो, लेकिन ये डाउट नहीं आना चाहिए जो मैंने आज समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो बैक टू द टॉपिक। पहले अगर तुम मार्केट में कुछ भी खरीदने जाती हो तो बेचने वाला क्या करता है? पहले तुमको वो सामान दे देता है कि मैम ये लो अपना सामान, देता है, फिर ही तुम पेमेंट करती होगी। यस सर। तो अगर तुमने जिस वक्त उससे सामान, मतलब मैं सेलर हूँ, ठीक है, और मैंने जिस वक्त तुम्हें सामान दे दिया, उस समय जब तक तुमने पैसा पेमेंट नहीं किया तब तक ले तुम क्या हो मेरे, डेटर हो। तब तक ले तुम उधार हो, उधारी पे मैंने दे दिया तुमको। सिर्फ कहानी सुनो और कहानी नरेट करो अपने मन में, यही होता है। उस टाइम के लिए तुम मन में एंट्री क्या पास करो, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक? अब वही 5 मिनट बाद, ज्यादा नहीं 5 मिनट बाद तुम्हें वो पैसे उसने वापस कर दिए, मतलब वापस नहीं कर दिए, मतलब जो डेटर था उसने तुम्हें पैसे दे दिए। तो यहाँ पे तुम एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही करते हैं ना हम 5,000 से। यस ये सर। 5,000 की एंट्री कहाँ आनी चाहिए ये बताओ? रिसीट में। क्या बोलती है शैलवी, कहाँ आनी चाहिए? रिसीट में। ये तो सत्यम ने बोला, तुमने नहीं बोला, तुम बताओ कहाँ आनी चाहिए? सर उसी में आनी चाहिए क्योंकि रिसीव कर रहे हैं ना पैसे। रिसीट का वाउचर नंबर F6। F6 रिसीट में आनी चाहिए। रिसीट में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक? तो अगर ये 5 मिनट भी ना हो, मान लो, बट सेल तो किया ना तुमने, तो जब सेल किया तो एक एंट्री, मतलब एक ही एंट्री में ये दो इफेक्ट तो होता ही है ना कभी, हमेशा हर वक्त तो ये दो इफेक्ट होता ही है कि एक पार्टी होती है जिसको हम सेल कर रहे हैं और उसी पार्टी से मुझे पेमेंट मिल रहा होता है ये काम। तो जब भी हम सेल करेंगे, चाहे वो कैश में करें चाहे वो क्रेडिट में करें, हमें ये एंट्री तो करनी ही पड़ेगी और ये भी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, टैली। हम ये बुक में नहीं कर रहे, अपने कॉपी में जब करते थे वो अलग जमाना था, वो गया। हम कर रहे हैं टैली में। तो हमें एक बार मान के चलना पड़ेगा कि हम 5 मिनट के लिए किसी को उधारी में तो देते ही देते, वो 5 मिनट याद रखो बस, वो 5 मिनट, ठीक है? तो वो 5 मिनट के लिए तुमने किसी को उधारी में दिया तो जाना चाहिए ये सेल F8 में, ठीक है? और 5 मिनट बाद उस बंदे ने पेमेंट कर दिया तो जाना चाहिए F6 में। समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या अभी क्लियर हुआ सैलवी? यस सर हो गए अच्छे से। बढ़िया से, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, रीता कहाँ है? रीता, तुम्हारा डाउट तो तुम्हारा ये तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है। आपको ये दिक्कत है कि कॉपी में कैसे करना है, उस पर मैं लास्ट में आऊंगा। एक और कौन थी, अंजलि? अंजलि, यस सर। समझ में आ रहा है आपको ये सब जो आपका डाउट था इसमें क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात और समझाओ। गुरमीत, जी भाई सर। गुरमीत, एक बात जी बताओ, सर। ये सेल समझ में आया तुमको? जी सर। कोई डाउट है इस सेल में? नो सर। पक्का? जी सर। कंफर्म? जी सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ सर जी, लॉक कर दो। अब गुरमीत बोलेगा सिर्फ। भाई तुमको ये परचेज में, तुमने क्वेश्चन मुझसे परचेज में पूछा था, जी। मैं एक ही एंगल से बता रहा हूँ, बिजनेस के एंगल से। बिजनेस सेल कर रहा था अभी, जी। अब बिजनेस परचेज करने गया है कुछ। ये गुरमीत जी। है, गुरमीत, ठीक? गुरमीत, ये तुम्हारा बिजनेस है, दिस इज गुरमीत, जिसका बिजनेस है। ये बिजनेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? गुरमीत कर रहा है, ठीक है? और इधर कोई उसका दोस्त बनाता है, मनीष। मनीष, ए मनीष, ठीक है? भाई तुम दोनों आपस में बैठे हो, आसपास में ही हो शायद, नहीं गुरमीत अलग जगह बैठा है। मनीष, मुझे एक बात बताओ, जब गुरमीत तुमसे परचेज करने आएगा
आएगा ना परचेज करने, तुम उसको सामान बेचोगे? जी सर। ठीक है। गुरमीत, तुम परचेज करने जा रहे हो भाई? सर मैं तो सेल कर रहा हूँ। नहीं भाई, यहाँ परचेज लिखा है, तू परचेज कर रहा है, सेल तो हो गया पीछे, अच्छा सेल अच्छा तो कर ठीक। दिया ना, अब तो तू परचेज ठीक है करने गया है। ठीक। भाई ऐसा थोड़ी है कि बिजनेस सिर्फ सेल ही करता है, बिजनेस परचेज भी तो करता है कुछ। हाँ जी सर ठीक। ठीक है, तो तू परचेज कर रहा है, ठीक है। गुरमीत ध्यान देगा। ठीक है भाई सर। तू परचेज करने जाएगा तो तुझे इनवॉइस में क्या लिखा मिलेगा, ये बता, कि पता चलेगा कि ये परचेज हो रहा है। सर फ्रॉम। फ्रॉम में तेरा नाम नहीं होगा, अब बिल टू सर में तेरा फ्रॉम नाम होगा। मनीष। सर फ्रॉम मनीष। फ्रॉम बिल मनीष में। बिल टू गुरमीत, यही होगा। जी। मतलब ये है कि तूने परचेज किया। जी सर। भाई गुरमीत एक बात बता, 1 मिनट के लिए मनीष ने तुझे कोई गुड्स दिया देखने को? भाई तू जी। परचेज करने जा रहा है, मतलब तू कस्टमर है ना। जी सर। अब कस्टमर होके अगर तू पहले ये प्रोडक्ट देखेगा उसके बाद ही पेमेंट करेगा ना, कि तू पहले पेमेंट करेगा फिर प्रोडक्ट देखेगा, इतना बता। नो सर, सर पहले प्रोडक्ट देखूंगा। पहले प्रोडक्ट देखेगा। जिस समय तूने उससे, किससे, मनीष से ये प्रोडक्ट लिया, जी। उस समय तू क्या बन गया? मनीष के लिए क्रेडिटर बन गया। जी सर। मतलब गुरमीत तेरे लिए मनीष क्या बन गया? क्रेडिटर, की तेरी लाइबिलिटी है उसको पे करना, या जी। तो तुझे गुड्स लौटाएगा या पैसे देगा। जी सर। ठीक है। तो गुरमीत अगर हमने इसको बेचा है उधारी में, मतलब उधार तूने लिया, उधार में लिया मान ले मनीष से, तो तू क्या एंट्री पास करेगा बता? परचेज अकाउंट डेबिट, यस सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट, क्रेडिट। यस सर। यही करेगा ना तू भाई? जी सर। परचेज को किस वाउचर में भेजते हैं भाई? सर परचेज को परचेज वाउचर में। फंक्शन नंबर बताओ। परचेज को। परचेज को। हाँ देख लो, पहले कॉपी में देख लो क्या लिखे थे हम, फिर बताना। F9 में डाला जाता है। सर उसमें परचेज का वाउचर दे रखा है ना, तो परचेज में डालेंगे उसको। तो भाई परचेज वाउचर का मेरे को नंबर बताओ ना, और कौन से पर्ची नंबर है पे ना आता है सर। F9। परचेज? सर F9। F9 पे आ गया। अब जी। भाई मुझे एक बात और बताओ, अब जब तुमने 5 मिनट, वो 5 मिनट फिर से याद करो, वो 5 मिनट जो सेल में याद किए थे तुमने, कि अगर परचेज किया तो अब तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है इसको पेमेंट करना। जी। तुम पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे? मनीष सर अकाउंट डेबिट। मनीष अकाउंट डेबिट टू, या तो बैंक में या फिर कैश में, बस जो एक भी ही जिस समझो ना, तरीके से पेमेंट मनीष करें। अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब यस यहाँ सर, पे ये क्या कर बैंक। रहे हो, तुम पे कर रहे हो। जी सर। पे कहाँ करते हैं? पेमेंट वाउचर में। जी सर, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर कहाँ आता है, कौन से नंबर पे आता है? F5 में आता है। जी सर। तो F5 पे जैसे पेमेंट वाउचर। तो जैसे सेल करते वक्त तुम एक जी। क्रेडिट और एक कैश का कर रहे थे, मतलब क्रेडिट कर रहे थे तो F8 में, और रिसीव कर रहे थे तो F6 में जा रहे थे, वैसे ही परचेज करने वक्त भी तो तुम 1 मिनट के लिए उधारी पे ले रहे हो, तो तुम्हारा F9 में परचेज वाउचर में और F5 में पेमेंट वाउचर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बस इतना समझो मेरे को। जी सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगर तुमने कैश 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है ना कि बीइंग परचेज गुड्स फॉर 5,000 रुपीज, तुमने भले जी 5,000 में गुड़ खरीद लिया, लेकिन तुमने 1 मिनट के लिए तो उसकी उधारी बने होगे ना। ऐसे जी दे सर। और ले तो नहीं हुआ होगा। 1 मिनट के लिए तुमने गुड्स लिया होगा तो तुम उसकी उधारी बने होगे ना परचेज करके। जी सर। तो जैसे ही तुमने परचेज किया तो तुम्हारा बिल टू में नाम आया होगा, और तो तुम्हारा एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट होना चाहिए। जी। भाई अभी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं तुम्हारा वो डाउट जो भी तुम पूछ रहे थे? ठीक है सर। नहीं, मन से नहीं बोल रहा है, ठीक है। सर हो गया क्लियर। पक्का? हाँ सर। लॉक कर दे? हाँ सर, लॉक कर दी। चलो, सत्यम क्लियर है भाई? यस सर। चलो, और किसी का कोई डाउट बचा है? अभी तो बचा है, बहुत डाउट बचा है। चलो शैलवी यस सर। मैडम, आपका सोल्ड गुड के साथ परचेज गुड भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब सभी माइक म्यूट करो, और अंजलि और प्रीति तुम दोनों सामने आ जाओ। अंजलि, प्रीति, प्रीति। यस सर। हाँ जी, तो अंजलि। हाँ जी मैम, थोड़ा अपना कैमरा ऑन करके सामने आ जाए। हाँ जी, अब आप दोनों की डाउट की बारी है, इसलिए आपको बुलाया गया है।
प्रीति का नाम लिखा जाए। स्पेलिंग ठीक है प्रीति? 2 होता है। PRITI होता है, PREETI होता है, तुम क्या लिखती हो? PRITI। तो बोलो ना फिर, नाम गलत नहीं लिखना चाहिए। सर दोनों तो सही ही है ना। स्पेलिंग में बहुत फर्क होता है। अंजलि ठीक है, तुम दोनों का दिक्कत है अंडर हेड लेजर का, यही दिक्कत है। किसको यस कहाँ सर। भेजू सर समझ नहीं आता, मेरे को समझ ही नहीं आता कहाँ भेजू, यही दिक्कत है। हाँ। तुम लोग के लिए भी आटा चावल बेचूंगा मैं, ठीक है। एक बात बताओ दोनों लड़कियों, अगर तुम्हारे पास आटा है, खरीद के लाए घर से 5 किलो आटा, इसको कहाँ भेज डालोगे तुम, कौन से डिब्बे में डालोगे? जिसमें पुराना आटा पड़ा होगा उसमें डालोगे, या चावल चीनी दाल वाले में डालोगे, बस इतना समझो मेरे को। पुराने आटे वाले डब्बा में डालेंगे। अंजलि क्या पुराने बोलती वाले है? में आटा चावल। आटा को आटे के डिब्बे में ही डालोगे ना? कोई बोलता है मैं यस। चावल के डिब्बे में डालूंगा? बोलो, ये अंडर हेड वाला दिक्कत सबको है भाई, इसलिए सबका क्लियर होना चाहिए। कोई बोलता है महान महान पुरुष नो सर। कि हम आटा को चावल वाले डिब्बे में डालेंगे? नहीं ना, आटा को आटा के डिब्बे में डालोगे। ठीक। तो मुझे एक बात समझाओ, एक्सपेंस को कहाँ डालोगे? एक्सपेंस में ही डालोगे? कोई भी एक्सपेंस को एक्सपेंस में ही डालोगे? यस सर। अब ये एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता इनडायरेक्ट भी है। हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कि भाई ये काम क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो डायरेक्ट, और ऑफिस से रिलेटेड तो इनडायरेक्ट। हम्म। पहला समझ में आया एक्सपेंस कहाँ जाएगा। अब अगर लिख दिया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेड ₹600, मतलब क्या, तुम एक लेजर बनाओगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से और उसको डालोगे या तो डायरेक्ट एक्सपेंस में या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। हम्म। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो तुम उसको क्या करोगे, किसी भी एक्सपेंस को कहाँ डालोगे, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? हम्म। सेकंड पे आते हैं, अगर तुम्हारा Direct। कोई भी इनकम हो रहा है, इनकम इन द सेंस कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, तो उसको तुम इनकम साइड में डालोगे। हम्म। इनकम में कौन सा होगा, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यस सर। यही होगा ना। हाँ। तो इसका भी सेम है कि अगर इनकम हो रहा है तो डायरेक्ट में डालेंगे या फिर इनडायरेक्ट में डालेंगे। अगर रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव के नाम से एक लेजर बनेगा और अंडर हेड में चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। हम्म। समझ में आया ये दोनों? यस सर। अरे एक बात बताओ, ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, हाँ। ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ऐसा कौन बोला? हाँ कौन बोला? प्रीति तुम बोली ना। यस सर। अरे मैंने सुना नहीं था इसलिए पूछ रहा हूँ, तुमने सही बोला। ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो कैपिटल के नाम, मतलब कैपिटल उसी बंदे ने इंट्रोड्यूस किया जो ओनर है। हाँ। जो बंदा सामने ओनर है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनर का नाम लिख दिया नेम में। हाँ। अंडर हेड में क्या जाना चाहिए, वो किसको रिप्रेजेंट कैपिटल। कर रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो अंडर हेड में कैपिटल जाना चाहिए। हम्म। अब एक बात बताओ, राजदीप वाला क्वेश्चन याद है? यस सर। लिखा था राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल, हाँ। तो राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल, तो राजदीप को हमने कैपिटल में डाला था। हम्म। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, यस सर। तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस है, ठीक है, और मैं आया, मैं बोला प्रीति ये पकड़ो तुम्हें 5 लाख रुपए, ठीक है, और आज से मैं भी इस क्या कहते हैं तुम्हारे बिजनेस का मालिक, तुम्हारा बिजनेस करोड़ों में है और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ आज से मैं भी इस बिजनेस का मालिक, क्या तुम तैयार हो कि तुमने नहीं। जो मेहनत करके करोड़ों कमाए हैं और करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया उसमें 5 लाख रुपए देके तुम्हारा मालिक बन जाऊं? ऐसा नहीं। करने के लिए तुम तैयार हो? नो सर। क्यों भाई? अरे मेरा करोड़ा का बिजनेस और आप 5 लाख में मेरा पार्टनर बन जाइएगा। नहीं बनेंगे ना, तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं, अच्छा अब मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम ले रही हो 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम जो ले रही हो इसका क्या मतलब है फिर? इसका दो मतलब होगा, सोचना है, इसका दो मतलब होगा। या तो हम्म। पहले
मैंने तुमसे कोई चीज खरीदी होगी जिसका पैसा मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ हम्म। एज अ बिजनेस और कस्टमर, या तो तुमसे मैंने कुछ खरीदा होगा जिसका 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यस सर। या फिर तुम मुझसे 5 लाख रुपए उधार ले रही हो कि सर भले बिजनेस तो करोड़ों का है लेकिन लॉस भी करोड़ों में चल रहा है, 5 लाख रुपए तो मेरे को थोड़ा सा किस्त चुकाना है, ठीक है। तो ये यस सर। 5 लाख रुपए जो तुम ले रही हो, ये दो तरीके हैं, या तो तुम एज अ लोन मुझसे ले रही हो या फिर एज अ पेमेंट मुझसे ले रही हो। हम्म। अगर तुमने एज अ पेमेंट नहीं, एज अ कस्टमर मुझसे रिसीव किया है, तो मेरा नाम क्या है? अतुलित। मैं किस हेड में जाना चाहिए? मैं अगर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ एज अ कस्टमर, मतलब कि तुमने मुझे सेल किया होगा, हाँ। तो तुम्हारे बिजनेस के लिए मैं क्या हूँ? डेटर हूँ। हाँ। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। हाँ। तो डेटर को करंट एसेट में डाल देंगे हम, हाँ। ठीक है। अंजलि समझ में आ रहा है? डेटर को करंट एसेट के अंदर में डालेंगे। यस सर। लेकिन अगर वही मैं तुम्हें 5 लाख रुपए उधार दे रहा हूँ, तुम मुझसे उधार ले रही हो, तो तुम फिर मुझे क्या डालोगी? 5 लाख रुपए लोन एंड लाइबिलिटी, क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी फर्दर मुझे पे करना बाद में। एसेट क्या होता है? डेटर क्या होता है? डेटर एसेट क्यों होता है? क्योंकि डेटर। एसेट एनीथिंग विच इज अ पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज ऑफ अ बिजनेस और एनी अमाउंट विच इज फर्दर ड्यू टू रिसीव इन फ्यूचर। ठीक है। ऐसा कोई भी अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है किसी आदमी से, वो भी मेरा एसेट है, दैट्स लाइक डेटर, ठीक है। लेकिन अगर लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विच ओज टू आउटसाइडर। आउटसाइडर से तुमने 5 लाख रुपए लिए जो तुम्हें फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए पे करना है। तो ये 5 लाख रुपए अब मैं दो तरीके से ट्रीट हो रहा हूँ। तो ये लाइन पे डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, कि 5 लाख रुपए मैंने तुम्हारे कुछ खरीदा था उसका पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं 5 लाख रुपए तुम्हें लोन दे रहा हूँ। अगर मैंने खरीदा था तो डेटर एसेट करंट एसेट में जाऊंगा, और अगर मैंने तुमसे लोन तुमको लिया। लोन दिया है तो लोन एंड लाइबिलिटी में जाऊंगा। समझ में आया ये? हाँ। चलो, एक्सपेंस समझ में आ गया, इनकम समझ में आ गया, लाइबिलिटी समझ में आ गया, कैपिटल समझ में आ गया, एसेट समझ में आ गया। अब देखो सर, अब अगर मैं डेटर हूं, तुम अतुलित नाम लिखोगी तो तुमको नीचे सन्ड्री डेटर्स चूज करने को देता है। मैंने चूज करके दिखाया था, सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर देता है चूज करने को। हाँ। यस सर। तो अगर तुमने सन्ड्री डेटर डाला तो टैली को पता है कि सन्ड्री डेटर का मतलब है कि वो एसेट है, वो अपने आप एसेट साइड में दिखा देगा। अगर सन्ड्री क्रेडिटर डाला तो उसको पता है करंट लाइबिलिटी, वो अपने आप करंट लाइबिलिटी में दिखा देगा। हाँ। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि तुम्हें लेजर का हेड सही चूज करना है। अगर तुमने लेजर का हेड सही चूज किया तो वो अपने आप सब सही करेगा, ठीक है। ठीक है, चलो एक एक जवाब और दो। मान लो अंजलि तुम जवाब दोगी कि तुम्हारा बिजनेस है और प्रीति तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, ठीक है। और अंजलि तुमने प्रीति को 2 लाख रुपए एडवांस दिया, मतलब तुमने उसको उधार दिया। तो प्रीति अंजलि तुम प्रीति को क्या, तुम क्या बोलोगी कि तुमने 2 लाख रुपए उसको क्या दिया? एडवांस दिया। यस। ये 2 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है बताओ? सिंडिकेट है। हाँ जी, सर फिर से सोचो, फिर से सोचो, सोचो आराम से, एक गहरी सांस लो और आराम से सोचो कि तुमने 2 लाख रुपए प्रीति को दे दिए, ऐसे ही दे दिए। तुम्हारी एम्प्लॉय है, तुम उसको 50-50 हजार रुपए सैलरी देती थी, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया कि प्रीति आके बोली कि अंजलि मुझे जरूरत है, तो बोला कि कितने जरूरत है? उसने बोला 2 लाख। तो तुमने बोला लो मुझसे 2 लाख रुपए ले लो। तो तुमने 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, एक तरीके से तो यही हुआ। तो तुमने एडवांस में दिया, तो ये क्या एडवांस तुम्हारे लिए एसेट है कि तुम्हें 4 महीने तक उसको पे नहीं करना? 4 महीने जो पे करने वाला था वो तुमने आज ही कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए प्रीति एसेट बन के रहेगी। हाँ अंजलि, क्या बोलती हो? यस सर, बन के रहेगी। यस तो सर। लोन एंड एडवांस एसेट करके एक आता है अंडर लेजर, जहां पे प्रीति का नाम लिखोगे और नीचे अंडर हेड में क्या लिखोगे? लोन एंड एडवांस एसेट, ठीक है। वही प्रीति अगर वो टैली बना रही होगी तो प्रीति तुम क्या लिखोगे? अंजलि का नाम लिखोगे और क्या लिखोगे? लोन एंड लाइबिलिटी। लोन एंड लायबिलिटी। समझ में आया? हाँ क्या अभी जाके अंडर हेड लेजर क्लियर हुआ सबका? सर। हाँ जी बोलो। सर ये गुड्स एंड रिटर्न जो होता है हाँ वो किस लेजर में जाएगा? हाँ ठीक है, उस पे भी आता हूँ, एक मिनट। और अभी जितना लेजर समझाया वो समझ में आया? शैलवी, रीता, गुरमीत, मोनू सब शांति से सुन रहे थे, समझ में आया सबको?
जी सर। क्लियर सर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ सर। ठीक है। सत्यम, अंडरहेड लेजर क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं तुमसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब कोई ध्यान से सुनिए। गुड्स नहीं, गुड्स बाद में। मुझे प्रीति ये बताओ, परचेज का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, तुम लोग को बेसिक अकाउंटिंग टर्म का मैंने वो शेयर किया कि नहीं पीडीएफ? हाँ किया है। किया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पीडीएफ? टर्म का पीडीएफ नहीं आया सर। एक मिनट रुको। किया है कि नहीं, मेरे को कोई याद दिला दो ना प्लीज, किया है कि नहीं? नो सर। सर नहीं किया है? नहीं। तुम्हारे ग्रुप में अभी अजी लेजर लिस्ट है सर। अरे जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन, लॉस, गेन, परचेज ये था, वो शेयर नहीं किया तुम लोग के साथ अभी तक? लेजर लिस्ट शेयर किए हैं सर। लेजर लिस्ट कौन सा भाई? ये परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्स, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस, ये सब था। ये मैंने शेयर नहीं किया भाई, वो किसी और ने किया। मनोहर सर क्या है? मनोहर मनोहर सर ने। अभी तुम्हारे अकाउंट में एक पीडीएफ गया अकाउंटिंग टर्म्स करके, ठीक है? चला गया तुम्हारे उसमें। तुम लोग का काम क्या है, सुन लो, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? सारे के सारे लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद कोई अपने जगह से नहीं उठेगा, उस पीडीएफ को खोल के सारे के सारे एक बार ही पढ़ोगे, ठीक है? फिर से पढ़ोगे, ठीक है? अभी यस सर। परचेज क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा? प्रीति, या तो पहले तुम बताओ या फिर कोई और बताएगा? बताओ सर ना। बिजनेस डील के लिए कोई सामान खरीदते हैं तो उसको शायद परचेज। मतलब बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा होता है, बिजनेस जिस चीज में डील कर रहा होता है, उस चीज के लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? मतलब मान लो ये मेरा पेन का शॉप है और मैं पेन खरीद रहा हूँ कहीं और से किसी और को बेचने के लिए, तो इस पेन से मेरा बिजनेस डील करता है, तो ये पेन मेरे लिए क्या है? परचेज है। लेकिन अगर यहीं पे मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ जो अपने दुकान पे लगाना है, तो ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है? फिक्स्ड एसेट है, ठीक है? तो ये फिक्स्ड एसेट के हेड में चला जाएगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पेन तुम्हारा गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। वही सामान जो तुम खरीदोगे या बेचोगे। अब देखो, तुम दो काम कर सकते हो, या तो डायरेक्ट लिख दो परचेज, क्या लिख दो? परचेज, और अंडर हेड में बना दो परचेज अकाउंट, ठीक है? और सेल के टाइम में तुम लिख दो सेल, और अंडर हेड में बना दो सेल अकाउंट, ठीक है? बिल्कुल सही है ये, ठीक है? लेकिन अगर तुमने गुड्स के नाम से भी बनाया, परचेज को रिप्लेस करके गुड्स के नाम का भी लेजर बनाया और उसको परचेज अकाउंट में डाल के यूज कर रहे हो, तो कोई डिफरेंस है? नहीं सर, कोई दिक्कत सिर्फ क्या डिफरेंस है कि परचेज के साथ तुमने गुड्स का नाम लिख दिया, जा तो अभी भी वो परचेज अकाउंट में रहा है, तुम्हारे लेजर से मतलब है, अंडर हेड लेजर से मतलब है, नाम क्या लिख रहे हो उससे क्या मतलब है? समझ में आया? ये बस नाम इसलिए सर, इसलिए नाम लिख सकते हैं कि हमें समझ में आए कि हम क्या किया सर। जी, वो नाम इसलिए होता है कि भाई जब आप अपना एंट्री पास करोगे तो उस नाम को लिखोगे तो वही नाम से लेजर शो करेगा। अंडर हेड लेजर तो आपको पता होगा ना कि क्या यूज हो रहा है, समझ में आया प्रीति? तो हम गुड्स की जगह हम परचेज लिख के परचेज अकाउंट में डाल दे, सेल लिख के सेल अकाउंट में डाल दे, वो भी ठीक है। गुड्स लिख के, अच्छा अब ये बताओ, अगर यही गुड्स को हम सेल अकाउंट में, गुड्स लिख के सेल अकाउंट में डाल दिए होते और हम जहां भी सेल कर रहे होते गुड्स यूज कर रहे होते, तो कोई गलत होता? नहीं, क्योंकि सेल को हम क्रेडिट करते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है, बस नाम उसका गुड्स है, यही हो रहा है ना? अब तुमको समझ में आएगा मैंने तुम्हारे नाम के लिए क्यों खेला था। मैंने पूछा था प्रीति तुम्हारा स्पेलिंग क्या है, PRITI। अब मैं लिख रहा था PREETI, तुमने खुद बोला सर मतलब तो दोनों स्पेलिंग तो मतलब तो एक ही आ रहा है। अब मैं सेल लिख दूं नाम में या गुड्स लिख दूं, अंडर हेड में मतलब तो तुम्हारा ही नाम आ रहा है ना?
हाँ वैसे ही अगर मैं सेल लिखूं या गुड्स लिखूं, अंडर हेड में तो सेल अकाउंट है, तो सेल ही अकाउंट का ट्रीटमेंट हो रहा है ना। समझ में आया प्रीति? यस हाँ सर। अभी सेटिस्फाई नहीं है प्रीति? सर, हमने तो परचेज रिटर्न अकाउंट करना पूछा है। अरे तुमको पहले ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ ना। परचेज रिटर्न पे भी आ रहे हैं मैडम। हाँ, ये तो आ गया समझ में। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये समझ में आया कि नहीं? आगे भी बढ़ूंगा, पहले इतना हाँ तो बोलो ये आ गया। सेटिस्फाइड कि हाँ ये सर समझ में आ गया। हाँ आ गया। हाँ आ गया। अब तुमको दिक्कत है परचेज रिटर्न कैसे होता है, यही पूछ रही हो? हाँ ठीक है, फिर से हम आते हैं तुम्हारे लिए एक बार और परचेज रिटर्न पे। एक बात बताओ प्रीति, परचेज किया और परचेज रिटर्न किया, यही होता है? हाँ तुम एक बात बताओ, परचेज करोगी तो तुम मुझे 100 रुपए पेमेंट करोगी। हाँ मैं पार्टी हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तुम मुझे 100 रुपए पेमेंट करोगी। हम्म, अब एक बात बताओ, ये 100 रुपए जो तुमने पेमेंट की, ये तुम्हारा एक्सपेंस है। हाँ लेकिन अगर तुम मुझे परचेज रिटर्न कर रही हो, मतलब तुमने जो मुझसे सामान खरीदा, जब वो तुम मुझे लाके लौटा रही हो, तो क्या मैं ये 100 रुपए तुम्हें वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, या मैं 100 रुपए खा जाऊंगा? नहीं कीजिएगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूं? सर, जब मैंने सामान वापस किया तो पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए ना। हाँ लोगी ना पैसे। हाँ अब ये गया हुआ पैसा तुम्हारे पास वापस आ गया, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी इनकम हुई। हाँ। ठीक। तो परचेज रिटर्न तुम्हारी इनकम होती है, ये हम्म बात मानती हो? हम्म ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि परचेज तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। तुम ये लोग सबको ही जानते हैं परचेज एक्सपेंस, हम परचेज को डेबिट करते हैं। अगर मुझे अपने एक्सपेंस को कम करना होगा, मैं ये पूछूं, अगर मुझे अपने एक्सपेंस को कम करना होगा तो मैं क्या करूंगा? उसको नॉर्मली क्रेडिट कर दूंगा तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। प्रीति, यस बाकी सर। लोग प्लीज अपना माइक म्यूट रखो। प्रीति फिर से जवाब दो, अगर मेरा एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। अगर मैं एक्सपेंस कम करना चाहता हूँ तो उसको क्रेडिट करूंगा कि नहीं करूंगा, बस इतना बताओ। हाँ करेंगे। करेंगे ना। हाँ परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है ना। हाँ अगर मुझे अपना एक्सपेंस कम करना है तो मैं क्या करूंगा? परचेज को डेबिट क्रेडिट कर दूंगा ना। हाँ बस इतना बताओ मुझे। हाँ अगर मैंने परचेज को क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है। हाँ। अब एक बात बताओ, अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक तरीके से ये भी तो है कि इनकम बढ़ रहा है। हो रहा है ना। यस सर। अगर मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है कि ये परचेज रिटर्न हो रहा है, तभी तो परचेज क्रेडिट हुआ। हाँ हुआ। तो अगर हम परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं और हम डेबिट नोट में ये काम करें, इसका मतलब क्या है कि ये परचेज रिटर्न हो रहा है। हाँ अब मुझे एक बात और बताओ, अगर टैली में, एक मिनट, अगर टैली में ये लिख के आए परचेज अकाउंट, ठीक है, और यहाँ डेबिट बैलेंस और यहाँ क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 5500 रुपए, इसका मतलब क्या है कि 1 लाख का सामान तुमने बेचा, मतलब 1 लाख का सामान बेचा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लाख का सामान तुमने खरीदा, का मतलब क्या कि तुमने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया। लेकिन वही 5500 रुपए क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5500 रुपए क्रेडिट हुआ है, मतलब तुम्हारा परचेज कम हुआ है, मतलब क्या हुआ कि इनकम बढ़ा गई, मतलब ये इनकम क्या हुआ? परचेज रिटर्न हुआ। हाँ तो अगर तुम परचेज रिटर्न करके एक और अकाउंट बनाओगी तो तुमको 12 की तरह दिखेगा, 1200 रुपए का परचेज माइनस 500 का परचेज रिटर्न, ऐसे दिखेगा। ठीक है। लेकिन मैंने पहले क्लास में तुम लोगों को बताया था, डेबिट और क्रेडिट माइनस होता है तो क्या बनता है? डेबिट ही बनता है। अगर क्रेडिट माइनस डेबिट होता है तो क्या बनता है? क्रेडिट बनता है, बताया था। अरे ये बताया था, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बताया था। यस सर। हाँ अगर डेबिट ज्यादा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा डेबिट में 1 लाख में से 5500 माइनस करो, 94,500 का नेट इफेक्ट बचेगा डेबिट साइड में। हाँ इसका मतलब तो ये है ना कि 1 लाख का परचेज किया था, जिसमें से 5500 का मैंने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 94,500 का ही ना तुमने परचेज किया। बस यही होता है। तुम्हारे टैली में ऐसे दिखता है। अब तुम यहाँ पे ऐसे 700 रुपए दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, बात तो बराबर ही। समझ में आया? क्लियर हो गया? यस सर।
सेम गोस टू सेल, सेल में क्रेडिट आइटम में लिखा होगा और डेबिट आइटम में हमने कुछ कर दिया तो वो सेल रिटर्न हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है सबको ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस मैं सर। लगा दूं प्रीति और अंजलि के नाम पे, ठीक? सबके सर डाउट एक क्लियर हो गए? अंडरहेड, मेरा एक और डाउट आ गया सर। नाम बोलो। सत्यम। तेरा नाम बदल के मेरे को डाउट की दुकान रखना पड़ेगा, बोल भाई। तो छोटा सा डाउट है, हाँ जैसे बोल अभी बोल। यहाँ पे लेजर, अंडरहेड लेजर में दो तीन चीज दिखता है, जैसे एक इनकम दिखता है और एक डायरेक्ट इनकम दिखता है, ये दोनों में फर्क क्या है सर? इनकम के बाद एक ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखता है और एक डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इनकम। कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं है। दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी कर लो, है डायरेक्ट इनकम। लेकिन ज्यादा तो कोशिश करना कि डायरेक्ट इनकम को सिलेक्ट करो, जिस जो ब्रैकेट में होता है उसको ना सिलेक्ट करो। मैं तुम्हें ओके। दिखाऊंगा भाई। देखो होता क्या है ना, देखो दिखा देता हूँ, तुम बात समझोगे, कैसे समझोगे ना। ये क्लियर हो गया सबका डाउट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। अब मुझे सब कोई अपना माइक म्यूट करो, मुझे रीता से 2 मिनट बात करना है। रीता आ जाओ। मैडम अभी जो मैंने समझाया सब समझ में आया आपको? हाँ सर। अब आपका डाउट था कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं कॉपी में बना रही हूँ, तो मैं कैसे बनाऊं? ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है, लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि अगर तुमने ऐसे किया तो तुम सीखोगे भी इन लोग से ज्यादा, ठीक है? क्योंकि इनके पास लैपटॉप है, ये तो आंख बंद करके करेंगे, ठीक है? तुम्हें क्या करना है समझो, तुम्हें सारे क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मेरे 16 या 20 क्वेश्चन लिखे हुए थे ना पहले, हाँ सर। तो तुम्हें पहला पेज खोलना है, पहला पेज खोलना है, और तुम्हें ये करना है, इस पेज का नाम लिखना है लेजर। तो रीना तुम माइक म्यूट कर लो, तुम सुनती रहना, लास्ट में मुझसे बोलना, ठीक है? पहले ये मान लो जैसे मैं नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है? ये तुमने नया पेज ले लिया, ऊपर में लिख लेना लेजर नेम, ठीक है? और लिख लेना अंडर हेड, ठीक है? ऐसे लिख लेना, ठीक है? फिर लिखना क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तुम लेजर, तुमको क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या लेजर बनाने का मन किया वो देख लो। जैसे 4 लेजर बना था, राजदीप का बना था, नाम रखा था ना हमने, राजदीप रखा था, एक गुड्स रखा था, एक बैंक रखा था, एक कैश रखा था, ऐसे रखा था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ये लिख लो, और किसके अंडर हेड में डालना चाहिए? तो राजदीप को कैपिटल के अंदर में डालना चाहिए, गुड्स को परचेज के अंदर में डालना चाहिए, बैंक को बैंक अकाउंट के अंदर में डालना चाहिए, कैश को कैश इन हैंड में डालना चाहिए, ठीक है? ऐसे लिख लो, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखना कि एलिमेंट कौन सा है। क्या लिखोगी? एलिमेंट कौन सा है? तो कैपिटल कौन सा एलिमेंट है? कैपिटल ही है। परचेज कौन सा है? एक्सपेंस है। बैंक कौन सा है? एसेट है। कैश कौन सा है? एसेट है, ठीक है? फिर उसके बगल में लिख लेना नेचर उसका, कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है, एसेट डेबिट नेचर का होता है, ये डेबिट नेचर का होता है, ठीक है? लिख लिया तुमने ऐसे? अब ऐसे करके क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक लिख लो, ठीक है? लिख लिया? अब जब तुमने ये लिख लिया ना, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें दूसरा पेज खोलना है और वहां पे लिखना है जर्नल एंट्रीज। क्या लिखोगी? जर्नल एंट्रीज, ठीक है? जर्नल एंट्रीज लिखना। अब लिखना क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि तुम्हें इसको किस वाउचर में डालना चाहिए, तो लिखना वाउचर नेम, पहले लिख लेना वाउचर नेम, हर क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन के सामने लिखना वाउचर नेम। अब वाउचर नेम में पहले डाल दिया तुमने F6 डाल दिया, मान लो रिसीट वाउचर। तो रिसीट वाउचर क्यों डाला? क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या था, राजदीप ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस 2 लाख रुपए बैंक और 2 लाख रुपए कैश से, है ना? तो तुम्हारे पास बैंक में आया पैसा 2 लाख रुपए कैश से और बैंक से, तो तुम्हारा एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजदीप अकाउंट, यही होना चाहिए। 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यही होना चाहिए। किस वाउचर में डाल रही हो? F6 में। लिखो ये F6 में रिसीट वाउचर में मैंने डाला, ठीक है? फिर लिखना क्वेश्चन इसी में, अभी तुमने गुड्स वाला ट्रीटमेंट नहीं किया तो दिखाना F9 में जाऊंगी मैं, F9 परचेज का वाउचर होता है, लिख लो परचेज वाउचर, तुमको याद रहेगा, तुम्हारे पास ज्यादा कंजम्पशन आएगा।
ये चाहे तो कोई भी कर सकता है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, बट जिसके पास टैली है वो टैली में भी प्रैक्टिस करो, जिसके टैली नहीं है वो ऐसे करो ताकि तुम्हारे दिमाग में खुले। ठीक है, अब वहां पे क्या लिखोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट, मान लो गुड्स के नाम से बनाया, गुड्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहीं पे तुमने लिख लिया गुड्स को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो हमने गुड्स अकाउंट डेबिट कर लिया टू राजदीप के नाम से। ठीक है, तो क्या 1 लाख और 1 लाख, क्या मेरा राजदीप 5 लाख रुपए हो गया? रीता माइक म्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ सर। हो गया 5 लाख रुपए। हाँ सर। तो अब मान लो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन में हमने फिर गुड्स परचेज किया था, तो दूसरा क्वेश्चन फिर लिखो। ठीक है, दूसरे में वही करो, अंडरहेड और लेजर, इस वाले पेज में आ जाओ, पहले वाले पेज में यहाँ लिख दो क्वेश्चन नंबर 2, फिर लिखो गुड्स किसमें, परचेज अकाउंट में जाना चाहिए, हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट नेचर होता है। फिर उसमें अगर किसी का नाम है, अब ये याद रखना, अगर लिखा है परचेज गुड्स इन कैश तो भी तुम्हें एक डेटर बनाना है, अगर डेटर नहीं बना सकते तो उन लोगों के लिए क्रेडिटर के नाम से एक सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देना। ठीक है, पार्टी का नाम नहीं पता फिर भी सन्ड्री क्रेडिटर में एक क्रेडिटर के नाम से डाल देना, और डेटर के नाम से एक सेल के लिए डाल लेना। तो अब तुमको एक बनाना पड़ेगा क्रेडिटर के नाम का सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि तुम्हारा लाइबिलिटी होता है, कहाँ दिखता है, तुम्हारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर वैसे ही परचेज हो गया, अगर बैंक में रिसीव हो तो बैंक तुम्हारा बैंक की बैंक अकाउंट में डेबिट आइटम, एसेट होता है डेबिट आइटम। समझ में आया रीता? ऐसे करके बनाना है, एक बारी कोशिश करना 3-4 एंट्री बनाने का, अगर समझ में आ जाएगा तो फिर तुम ऐसे कर सकती हो। ठीक है, इसका फोटो खींचना है अगर तुमको रीता तो खींच लो, मैं तुम्हें एक बारी मौका देता हूँ, इसका फोटो खींच लो। ये देखो, पहले लेजर नेम अंडर हेड ऐसे बना लेना है। ठीक है, लेजर नेम अंडर हेड एलिमेंट उसका नेचर। ठीक है, और हर इस पेज में पहले क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक का लेजर बना लेना, ऐसे लिख लेना। उसके बाद दूसरे जब ये पेज खत्म हो जाए तब जाता जनरल एंट्री में, और फिर जनरल एंट्री पास करना, क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, सर दूसरा वाला करने के। दूसरा वाला दिखा दो, ये लो, दूसरा वाला ये है। हाँ दूसरे सर। वाले में हमेशा ये याद रखना कि वाउचर नेम के साथ एंट्री पास करो, वाउचर नेम जरूर लिखना। ठीक है, ताकि तुमको वाउचर नेम याद रहे, तो तुमको सर फीलिंग रहेगी भले मेरे हस्बैंड टैली में बोले नहीं सर। करनी, बट हैंड रिटन में तो टैली का नंबर लिख रही है। ठीक है, सर हाँ मेरे हस्बैंड बोले हैं सर कि कंप्यूटर तुम्हारे ले देंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम आपसे पूछे। कोई बात नहीं, आपको जब तक नहीं मिल रहा है तब तक के लिए आपके पास मैंने ये जुगाड़ बता दिया, जब कंप्यूटर आ जाएगा तो आप कंप्यूटर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर तीसरा चौथा सर दिखा दीजिए हमें। तीसरा चौथा मतलब सर हो गया स्क्रीन सर जो आप। तो बस यही था, और कोई देखना है क्या? नहीं हो गया सर। हो गया ना, म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। और किसी को अब कोई डाउट बचा है भाई? देखो मैंने सबका डाउट क्लियर कर दिया, आज रीता का भी डाउट क्लियर हो गया। हो गया सबका डाउट क्लियर? यस सर। किसी को कोई दुख दुविधा तकलीफ नो सर। नहीं है? चलो भाई, तो आज तुम लोग ने मेरा डाउट में दिन खा गए सब। ठीक है, पूरी क्लास डाउट में गई, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर हो गया। अब कल जब मैं जाऊंगा अगले एंट्री की तरफ, देख लो मैंने एंट्री खोल रखी थी कि मैं तुम लोग के साथ ये शेयर करता आज, लेकिन अब तुम लोग ने इतना टाइम खा ली हो मेरा कि अब मैं ये शेयर नहीं करने वाला। ठीक है, ये उसके आगे की एंट्री थी, वो एंट्री तुम्हें समझ में आ गई, वो एंट्री तुम करके आओगे। जितने लोग ने कर लिया वेरी गुड, जितने लोग को नहीं समझ आई थी अब फिर से एक बार उसको खोल के देखोगे, डेबुक खोल लेना और देखना कि क्या मैंने किस में की है। अब रिसीट सर में की है, डिलीट नहीं बताया। अच्छा हाँ डिलीट देखना था ना भाई, एक मिनट, शेयर स्क्रीन, टैली शेयर। ठीक है भाई, टैली दिख रही है सबको? यस सर। मान ले कि तूने वाउचर में गया, तूने गलती से ये, रुक जा भाई, तूने वाउचर में, कौन सा वाउचर है मेरे को नहीं, पेमेंट वाउचर है। ठीक है, दिख रही है पेमेंट वाउचर यस में, सर। ये 200 रुपए, 2000 रुपए और 2 कैश करके 2000 रुपए की एंट्री पास कर दी, एक एंट्री पास कर दी। ठीक है, यस सर। तो अपने डेबुक में गया, तू खोज रहा है वो वाला एंट्री, तू देख रहा है कहाँ है भाई, एक मिनट मेरे को तो मिल जाए। तो 2000 की एंट्री तू खोज रहा है, तुझे 2000 की एंट्री मिलनी चाहिए, ये 2000 की वो एंट्री मिल गई जो तूने अभी पास की थी। यस सर। ठीक है, बाहर निकलो। ठीक है, ये जहां पे तुमने वो एंट्री पास की है ना उस पे आ जाओ। ठीक है, जैसे ये वाली एंट्री थी 2 लाख पे, उस पे आ जाओ, अल्ट और डी दबाओ।
तुमको ये डिलीट का ऑप्शन देता है, यस दबा दो, वो एंट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। सारे लोग वो रिवाइज करके आओगे, अपना अपना टैली खोल के देख लोगे कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं, कहाँ गलत किया है। जिसको इसको जर्नल में किया है उसको वाउचर, सेल वाउचर में करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।